अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मालिक जवार फ्रॉम द कैरियर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन स्ट्रेटजी जो कि दिसंबर में इन्होंने रिलीज़ की थी, उसमें बहुत सारी बातें की गई थी माइग्रेशन लेवल्स को लेकर। बहुत सारे माइग्रेंट्स को वापस भेजने की बातें की गई, उनके रास्ते बंद करने की, और यहाँ पर माइग्रेशन लेवल्स कम करने की। यहाँ पर लोग कम आए क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास शॉर्टेजेस हैं, बहुत सारी रीजंस थी उसकी। अच्छा, अब मई में उन्होंने माइग्रेशन लेवल्स जब प्लान किए, बजट आया, तो उन्होंने सारी बातों को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने माइग्रेशन का एक परसेंटेज बताई कि हम कितनी परसेंटेज लोगों की एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, क्विकली गो थ्रू करूंगा। इसमें 24 to 25 का जो प्रोग्राम है माइग्रेशन का, दैट कंपैरिजन टू 23 या 24 के सिर्फ 5000 सीटों का फ़र्क है। तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बस उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें उसके अंदर चेंज की हैं। एक चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दी, उस चीज़ को वहाँ से उठा के यहाँ पे रख के किसी चीज़ को फिनिश कर दिया। सीट्स उतनी ही हैं, 5000 सीट्स को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम क्विकली इसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे हु इज़ द विनर इन दिस सिचुएशन और हु इज़ द लूज़र, और कौन इस सिचुएशन में इन सारी सर्कमस्टांसेस को भी लेते हुए, इनको साथ लेके चलते हुए, कौन इसमें सक्सेसफुल हो सकता है और कैसे हमने यहाँ पर कौन सा पाथवे चूज़ करना है। नंबर 1, 24 to 25 माइग्रेशन प्रोग्राम में इन्होंने स्किल्ड स्ट्रीम रखी। स्किल्ड स्ट्रीम वो है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं स्किल्ड माइग्रेशन के ऊपर के स्किल्ड लोग जिनके पास डिग्रीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उनकी बेस पे वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सेटल होते हैं। पॉइंट सिस्टम भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसमें स्पॉन्सर वीज़ाज भी इंक्लूड होते हैं। उसमें 132,000 सीट्स उन्होंने रखी हैं, जिसमें 71% वो फिल कर रही है ऑल ओवर द माइग्रेशन लेवल्स को। ठीक है, ये इन्होंने किस तरह डिज़ाइन की है? ये इन्होंने डिज़ाइन की है ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें भी ज़रूरत है इस टाइम, जिन ऑक्यूपेशंस की ज़रूरत है, जिन लोगों की ज़रूरत है, जो लोग हमारी यहाँ पर शॉर्टेजेस को फिलअप कर सकते हैं और जो कंट्री को ग्रो करने में और कंट्री को एडवांस करने में, आगे लेके जाने में मदद कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए ये लेवल्स इन्होंने सेट किए हैं। सेकेंडली, उन्होंने फैमिली स्ट्रीम सेट की है। 52,500 प्लेसेस फैमिली स्ट्रीम्स के लिए रखे हैं, जिसमें पार्टनर वीज़ाज हो गए, चिल्ड्रंस के वीज़ाज हो गए, और साथ साथ उसमें आपकी जो फैमिली आती है, सेकंड थर्ड आपकी फैमिली जो आ जाते हैं मेंबर्स, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसमें ही वीज़ाज आ जाते हैं। अच्छा, लास्टली इसके अंदर इन्होंने जो इस स्पेशल एलिजिबिलिटी स्ट्रीम रखी, उसमें इन्होंने 300 प्लेसेस रखी हैं। वो लोग जो कि बाहर गए और उनकी PR एक्सपायर होगी, देन दे आर रेजिडेंट्स, और वो वापस आना चाहते हैं, तो उसको हम रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा भी कहते हैं। ये उसकी सीट्स हैं। अच्छा, क्विकली गो थ्रू करूँगा। आपके पास ये स्क्रीनशॉट आ रहा होगा सामने फ्रंट पे, ये लेवल्स आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज अगर हम देख लें तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन 482 वीज़ा जिसे कहते हैं। तो इसमें स्किल शॉर्टेज वीज़ा एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर्स करते हैं उसके लेवल्स देखें अगर आप, तो 36,825 से जिनको उन्होंने इंक्रीज करके 44,000 कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली। दैट इज़ अराउंड कि उन्होंने 7,000 to 8,000 सीट्स इन्होंने बढ़ाई हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड पे। तो अपनी वीडियो पूरी देखनी है कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन, और ये हमारे लिए कैसे टर्निंग पॉइंट होगा। स्किल्ड इंडिपेंडेंट 30,375 सीट्स थी, यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है, जिसको 0.5% पे अप्रॉक्सीमेटली लेके आया गया है। 40-45% इसमें डिक्रीज आया है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ये था 189 जो कि फेडरल देता था, और स्पेशली इसमें वो लोग होते थे जो कि ओवरसीज से अप्लाई कर रहे होते थे, ओवरसीज से पॉइंट सिस्टम पे अप्लाई करके फेडरल उनको ये ग्रांट करती थी और ये यहाँ पर आ जाते थे, डायरेक्ट PR थी ये। उसमें उन्होंने बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज़ किया है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि हम अपना लोड जो है वो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें स्टेट्स के ऊपर, रीजन्स के ऊपर, और हम उन इलाकों के ऊपर जिनको एक्चुअली में बंदों की ज़रूरत है। सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें उन्होंने वो लेवल्स कम करके रीजनल्स के ऊपर डाला, स्टेट्स के ऊपर डाला। अब रीजनल के ऊपर देखें तो रीजनल में सेम लेवल्स रहे, 800 सीट इन्होंने इंक्रीज की, 33,000। रीजनल को बहुत इंपॉर्टेंस दी इन्होंने, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेशंस, स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेशंस अगर आप देखें जो 30,400 थे, उसको उन्होंने स्लाइटली इंक्रीज करके 2.5 ग्रेड्स उसको इंक्रीज करके उन्होंने 33,000 किया, जिसमें आपका 491 और 190 आ जाता है। अब इन वीज़ाज़ की कैटेगरी अगर आप देखें तो ये स्टेट अपने ऑक्यूपेशंस डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से इनको करेगी। तो इसमें स्टेट्स को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, उसको शुक्र है उन्होंने कम नहीं किया। हमें बहुत इसके ऊपर डाउट था कि अगर इसको उन्होंने कम कर दिया तो जो लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अगेन, बिजनेस एंड इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट जो वीज़ा है, ये
इन्होंने इसके ऊपर इसके 1000 प्लेसेस रखे हैं। अच्छा, इस वीज़े का याद रहे कि ये जो वीज़ा है 1900 से इसको उन्होंने 1000 पे फॉल किया है, इसको कम किया है, ये वीज़ा बंद होने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये वीज़ा जुलाई में बंद। इसके बाद एक और नया वीज़ा ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इस पर इन्होंने स्टडी की, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो है वो हमारी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा लॉन्ग टर्म पे, तो हम इसको क्लोज़ करेंगे और इसमें जो एप्लीकेशंस लॉन्च हो चुकी हैं, सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको हम कैटर करेंगे और दैन हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसके ऊपर जो नया वीज़ा उन्होंने लॉन्च किया है, इसके ऊपर जो नया वीज़ा वो लॉन्च कर रहे हैं, दैट विल बी नेशनल इनोवेशन वीज़ा। ठीक है, नाइव उसे हम कहेंगे कि नेशनल इनोवेशन वीज़ा। अब ये इसकी फर्दर जो है वो आ जाएंगी अभी कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सारी चीज़ें उसके बारे में फर्दर आ जाएंगी। ठीक है, देन हम गो थ्रू करें तो नेक्स्ट है जी ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट जो है वो ऑल ओवर द जो है वो अपना वर्ल्ड में जितने भी लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनकी थोड़ी सी रिडक्शन हुई है, 4000 हुई है, बट स्टिल दैट इज़ गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश टैलेंट, फिर एक बहुत आउट ऑफ द कोर्स लगी, जो बहुत जीनियस लोग होते हैं वो इस वीज़ा पे अप्लाई करते हैं, जिनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो उनके पास स्किल्स हैं, स्टडीज़ है, कुछ भी है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं डिस्टिंग्विश टैलेंट के लिए। बाकी आगे फैमिली वीज़ा की कैटेगरी देखें तो फैमिलीज़ के लिए उन्होंने, पार्टनर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए उन्होंने टोटल 52,500 सीट्स रखी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो टोटल माइग्रेशन प्रोग्राम 185,000 पे उन्होंने फॉल किया है, जो कि 5,000 सीट्स कम है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर प्लानिंग्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रोड़ा डाला। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग आ गए हैं कंट्री में। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है बिकॉज इसमें आगे स्टूडेंट वीज़ाज भी होते हैं और बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब इसमें ये लोग क्या करेंगे, 185 में जो मेन टारगेट स्ट्रीम्स हैं, जिनको मैं बेसिकली मुझे जिन पे थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस पर वर्कआउट किया है, वो है नंबर 1 तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम्स। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम जितनी भी हैं उसके लिए उन्होंने कंडीशंस बहुत रिलैक्स कर देनी है। उसके लिए उन्होंने पहले ही कहा कि हम उस पर रिलैक्स करके लोगों को चाहेंगे कि लोग उस वीज़ा पर आए। अब ये क्यों उस पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्टे हेयर परमानेंट टेम्परेरी। परमानेंट टेम्परेरी मीन्स कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे, आप टीआर पर आए, आप फिर दोबारा स्टूडेंट वीज़ा पे, मतलब यू आर कॉन्टिन्यूसली सीकिंग अ पाथवे टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट हेयर, बट पॉइंट सिस्टम बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके पास वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। बट देयर आर फ्यू पीपल देयर जिनके पास जॉब्स भी होती हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन स्टिल दे मिस दैट चांस बिकॉज उनके पास अगेन पॉइंट्स कम होते हैं। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, जो यहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं, जो एक एक्स्ट्रा अच्छी प्रोफाइल रखते हैं ओवरसीज से भी, वो टारगेट कर सकते हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स को, ताकि उस रेलिवेंट शॉर्टेज को फिलअप किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि एक एरिया में 10 बिजनेसेस हैं, 10 बिजनेसेस डिफरेंट नीश से रिलेटेड हैं। आईटी का बिजनेस है, मोटर वर्कशॉप चला रहा है, कोई बंदा बार्बर की दुकान है, एक बंदे की वहाँ पे जो है वो साथ में जो उसने कोई खोली हुई है दुकान, दर्जी है लेट से, उसने अपनी जो है वो कपड़े सीता है किसी के, लेट से उससे अगली जो दुकान आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास मैकेनिक हो गया आपका, उसके बाद आपके पास आ गई प्लम्बर की दुकान आ जाती है। तो इसमें हमारे पास लेट से हम एक टाउन एज्यूम कर रहे हैं, उस टाउन में अब 10 बिजनेसेस हैं और उन 10 बिजनेसेस में आप 10 के 10 बिजनेस के लिए अगर 10 बंदे मंगवाते हैं और उनमें से 5 बंदे भी इररेलेवेंट हैं जो कि उस शॉर्टेज को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो नुकसान है। यहाँ पे बंदा आएगा उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो उन्होंने क्या कि वो 10 बिजनेसेस को जिन 10 बंदों की ज़रूरत है हम वही 10 बंदे बुलाएं, या 10 की जगह पे हम 12 बुलाएं, तो वो 10 बंदे वहाँ पे फिट हों और वो फिट होकर यहाँ पर काम करें, हमारी शॉर्टेजेस को फिलअप करें ताकि हमारी कंट्री ग्रो हो सके। अच्छा, ये थे 185,000। इसमें जो सेकंड पॉइंट मुझे जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है उसमें वो लगा है रीजनल वीज़ास। रीजनल के ऊपर ये फोकस करेंगे, रीजनल के ऊपर उन्होंने पहले भी कहा कि हम रीजनल के ऊपर फोकस करेंगे और रीजनल में आपको हम लोग डिफरेंट चांसेस देंगे यहाँ पे सेटल होने की, यहाँ पर आपको ग्रो करने के चांस देंगे। तो रीजनल के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रीजनल्स के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से रीजनल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ लोग क्या कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट 24 to 25 माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स, जिसमें से बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि स्टेट की कितना कोटा है, हम कब EOI सबमिट कर सकेंगे। तो अगेन ये उन्होंने माइग्रेशन प्लानिंग लेवल्स दिए थे, अभी स्टेट को कोटा अलॉट होंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टेट कोटा अलॉट होगा, उसके बाद पॉलिसीज़ हमारी उससे पहले डिज़ाइन हो जाएंगी, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी साथ ही बता दिए जाएंगे कि किस स्टेट को कितना कोटा मिला, 10,000 सीटें मिली, 5,000 मिली, 15,000 मिली, उसके साथ उनका कोटा क्या है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या बाहर से आएंगे वो किन कैटेगरीज में किन रिक्वायरमेंट्स को फिल आउट करेंगे तो वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे, एलिजिबल हो सकेंगे। अगेन विनर चिकन डिनर इज़ द, जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पे या फिर रीजनल में मूव कर रहे हैं, रीजनल्स के लिए जो लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम,
विल बी इन गुड चांसेस कि वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माई चैनल एंड वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आपको फर्दर इसमें असिस्टेंस चाहिए तो हमारे पास इमिग्रेशन एजेंट मौजूद हैं, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, पार्ट में मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।